एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 1% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश का अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड फोकस कैटेगरी का फंड है। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2004 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 27,450 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.62% का है। और वहीं यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 23,34,000 रुपये तक होती। बात करें फंड मैनेजर की, तो इस फंड के फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.51% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 10.03% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.55% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.32% का इन्वेस्टमेंट है और कैश एवोल्यूशन के अंदर 7.03% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 7.76% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.23% का इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल के अंदर 5.03% का इन्वेस्टमेंट है, मुथूट फाइनेंस के अंदर 4.94% का इन्वेस्टमेंट है और DV लिबर्टी के अंदर 4.89% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 47.82% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 32.21% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 12.22% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ पोर्शन इसके अंदर अदर इंस्ट्रूमेंट में भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर का एलोकेशन लिया गया है और यह फंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ ICICI प्रू फोकस इक्विटी फंड। यह फंड एक फोकस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करें अब स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और एक साल के बाद करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2009 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वह 3,620 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.01% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 4,99,000 रुपये होती। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है।
पहले हैं मिस्टर शंकरन, मिस्टर वैभव और शर्मिला के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.97% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 13.32% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी में 11.13% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 6.92% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 6.21% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर आईसीआई बैंक के अंदर 8.85% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 6.27% का इन्वेस्टमेंट है, सन फार्मास्यूटिकल में 5.31% का इन्वेस्टमेंट है और भारतीय एयरटेल के अंदर 5.20% का इन्वेस्टमेंट है और एचसीएल के अंदर 5.17% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 82.59% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 13.33% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.64% का इन्वेस्टमेंट है। तो यह फंड उन सभी के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट की अगर आप सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।